नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर से मूसा सईद मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज के सेगमेंट में पेश करना चाहता हूँ उस एक बड़े फैक्टर को जिसके ज़रिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जमात नरेंद्र मोदी की जमात इंडिया की 4 रियासतों के इंतखाबात, वहाँ पे रियासतें सूबों को कहा जाता है, में कामयाब हुई हैं भारी अक्सरियत से, लेकिन पंजाब में नहीं हुई। इंडियन पंजाब में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई और उसने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। लेकिन आज की इस एनालिसिस में जो मैं पेश करना चाहता हूँ कि इलेक्शन जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी ने और मोदी ने क्या प्लानिंग की। नाज़रीन इकराम, आप तो जानते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर, यानी मजहबी फंडामेंटलिस्ट हिंदू फंडामेंटलिज्म के हवाले से मोदी बरसर इक़्तिदार चले आ रहे हैं, एंटी सेकुलर पार्टी। तो इसमें ये इलेक्शन वहाँ पर बड़ी अक़लियत जो है, बड़ी अक़लियत जिसको इंडियन हुक्मरान तबके मुसलमान अक़लियत के साथ दुबदू रखते हैं, जैसे पाकिस्तान में मजहबी फंडामेंटलिज्म को फ़रोग़ दिया जाता है और इंडिया के मुकाबले में यहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान को दुश्मनी ज़ाहिर करता है और पाकिस्तान के हुक्मरान इंडिया दुश्मनी की बुनियाद पर इस तरह दोनों तरफ अवाम के जज्बात को उभारा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, कोई अरसा 1.5 माह पहले कर्नाटक रियासत ने पाबंदी लगा दी कि तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स जो हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं, ये नकाब के साथ क्लासेस में नहीं बैठेंगे। नकाब पर पाबंदी लगा दी। ऐसा क्यों किया गया? जब मैंने इस पर फिर एक वाक़या सामने आ गया मुस्कान खान का, सोशल मीडिया पर वो वाक़या, हमारे यहाँ उसको तो बहुत मेन मीडिया पर भी दिखाया गया। तो उसमें मुस्लिम लड़की जो है वो मोटर बाइक पर आती है, उसे वो एक साइड पर ठहराती है और वो अपने तालीमी इदारे में, जैसा कि बाद में बताया गया कि वो पेपर्स जमा करवाने आई थी, नकाब है, तो वहाँ पर पहले से मौजूद 60-70 की तादाद में हिंदू लड़के, जिनके गलों में रुमाल से डाले हुए हैं, तो वो 18 से 25-30 साल की उम्र के, लेकिन उन्हें 2 मोमर लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं, जैसा कि वो उनको वही लाए और वो सब कुछ प्ले करवा रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कान खान पर, मुस्लिम लड़की पर आवाज़ें कसे और मुस्कान खान ने रद्द अमल में जोश में आकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बस फिर ये क्या था कि ये तो फिर इंडिया में सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात को खूब प्रोपगेट करवाया गया। पाकिस्तान में भी इसका रद्द अमल सरकारी सतह पर इस तरह किया गया कि हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इसका नोटिस लिया और उसको बहुत नकाब पर पाबंदी के हवाले से मुस्कान खान को सपोर्ट किया। और फिर एक इतला ये भी मिली कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख रुपया इनाम के तौर पर उस बहादुर बच्ची को, मुस्कान जिसने ये प्ले किया था, तो उसको भिजवाया है। तो नाज़रीन इकराम, मैंने तो पहले रोज़ ही इसके बारे में हंगामी तौर पर वीडियो तैयार की और उसे ऑन एयर किया, अगरचे उसे बहुत कम लोगों ने, क्योंकि मेरा जो नुक्ता नज़र था वो ना सिर्फ अब तक, अभी तो रद्द अमल बहुत कम आ रहा था,
रद्द अमल तो सिर्फ एक ही वन साइडेड था कि मुसलमानों ने आवाज़ें उठानी शुरू की, और उसके बारे में, लेकिन मेरा इन सब से डिफरेंट था। मैंने उसमें टाइमिंग का जिक्र किया कि टाइमिंग ये देखी जाए कि ये नकाब पर पाबंदी कब लगाई गई। इलेक्शन के दिनों में आकर, ये 1 साल पहले भी लगा सकते थे, लेकिन पहले क्यों नहीं? इसलिए कि ये जानबूझकर एक प्लानिंग का हिस्सा है, मोदी प्लानिंग का हिस्सा, क्योंकि मोदी की सरकार जो कर्नाटक में थी और दूसरे इंडिया में जो जल्दी आ रही हैं, इसमें असल में इसमें कर्नाटक को चुना गया। कर्नाटक को क्यों चुना गया? कि कर्नाटक में तो गुज़श्ता 5 साल से मोदी की हुकूमत ही चली आ रही थी, तो वहाँ पर फिर ये एक पाबंदी आयद करवाई गई। तो ये एक, क्योंकि नायाब इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन से 1.5 महीना पहले एक बात को, इसका मतलब ये था कि मोदी हुकूमत जो कुछ डिलीवर आवाम को नहीं कर सकी थी, वो ये चाहते थे कि इस हवाले से मज़हब की तफरीक की बुनियाद पर, क्योंकि मुस्लिम जो है वो सबसे बड़ी अक़लियत है इंडिया की, पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी है, तो इस हवाले से उसी के साथ फिर ये कन्फ्रंटेशन करके जनता पार्टी, जो कि एंटी सेकुलरिस्ट पार्टी है, और वो हिंदुत्व के नाम पर, मजहबी फंडामेंटलिज्म के नाम पर वहाँ पर वो अपनी सरकार कायम करती हैं और सरमायादारी निज़ाम को जारी रखती हैं। अब इसके बारे में, इसके बड़े असरात, मैंने इसके बारे में जब अपने इन खदशात का इजहार किया कि मस्कान खान को अगर वो प्लांटेड नहीं है, बाकायदा प्रोग्राम के मुताबिक बात नहीं की गई, तो फिर ये ज़रूर है कि उसको इस्तेमाल कर दिया गया है। प्लांटेड नहीं, लेकिन उसके साथ आदमी, उससे प्ले करवा दिया गया, और उस प्ले को इसलिए करवाया गया कि मस्कान खान के, यानी नकाब के बारे में जो रद्द अमल मुसलमान तलबा में जो शुरू था, वहाँ पे एक एजिटेशन की फ़ज़ा थी, तो उस एजिटेशन की फ़ज़ा को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मस्कान के अमल को लाया गया। अब मस्कान जिस तरह बाइक ठहराती है और फिर वो अकेली आती है, और वो पहले से मौजूद, वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जो मौजूद थे, उनके शक्ल सूरत से पता चलता है कि वो स्टूडेंट हैं, वो वैसे वो आवाज़ें कसते हैं, तो उसके रद्द-ए-अमल में वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। और उसके बारे में फिर हमारे यहाँ उसको कोई ये नहीं समझा जाता कि ये कोई इलेक्शन जीतने की गेम प्लान का हिस्सा है। हिजाब की पाबंदी लगवाकर, मस्कान खान से रोल करवाकर, तो मैंने इसके बारे में अपने खदशात का इजहार किया कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। और फिर मैंने ये भी उसमें एक बात ये की कि हिंदुस्तान जो है वो भारी अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, मुसलमान अक़लियत में हैं, और मुसलमानों ने बंटवारे के हवाले से अपना एक वतन भी हमने लिया है, तो एक कन्फ्रंटेशन की जो फ़ज़ा मौजूद है, तो उसको दोनों मुल्कों की एलीट क्लासेस जो हैं इस्तेमाल करती हैं, एक दूसरे मुल्क की दुश्मनी के हवाले से लोगों को जज्बाती तौर पर। पाकिस्तान में जिन लोगों ने इलेक्शन जीतना होता है वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पर बातें करते हैं, और इंडिया में जो इलेक्शन जीतना होता है मोदी जैसी सियासी जमातों ने, तो वो पाकिस्तान की दुश्मनी की बातें करते हैं। और फिर ये अब मज़हब के हवाले से भी ये बात एक बहुत ज़्यादा वो हो गई, तो मैंने ये कहा था कि इस पर सोचा जाना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्तों ने तो इस पर बहुत कुछ रद्द अमल का, जब मैंने अपनी वीडियो वायरल की और इसके बारे में एक पोस्ट भी लगाई, तो कुछ लोगों ने मुझे लानतान किया। अगरचे मेरी वीडियो, क्योंकि वो वीडियो अपने उसके हवाले से, जो मटेरियल के हवाले से, मैटर तो उसमें बहुत खूब देने की कोशिश करता हूँ जो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसको खूबसूरती होती है वीडियो की अपनी, वो टेक्निकली वो वीक होती है। तो फिर मैं कुछ ज़्यादा मुतारफ भी नहीं, लेकिन मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने इस खदशे का इजहार किया, और वो कामयाब साबित भी हो गया, बात साबित हो गई। तो इस बारे में वहाँ पर
آپ دیکھیں مولانا اویسی صاحب آ گئے تھے انڈیا میں، جو وہاں کے لوک سبھا کے ممبر ہیں، دیوبند بھی آ گیا، جماعت اسلامی بھی آ گئی، اور وہ مسکان خان کو ایک ہیرو کی حیثیت سے انہوں نے پینٹ کیا۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہیں، دیکھیں آپ جب مسلم فنڈامنٹلزم کا اظہار کریں گے تو اس کو فائدہ مودی کو ہوگا۔ چنانچہ مودی کو ہوا کہ مودی سرکار جو ہے 4 ریاستوں میں جیت گئی۔ اب بات یہ ہے کہ پنجاب میں کیوں نہیں جیتی، اس کے لیے تو میں ایک علیحدہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن سردست اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ عام آدمی پارٹی نے کسانوں کا جو 1 سال سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا، دھرنا ہو رہا تھا دہلی میں، تو دہلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کسانوں کو خوب فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر عام آدمی پارٹی نے طبقاتی شعور کی بنیاد پر پنجاب کے عوام کو منظم بھی کیا، متحرک بھی کیا، منظم کم کیا، متحرک زیادہ کیا، اور انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ تو ناظرین کرام، اس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے جو مسکان خان کو 10 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا گیا تھا، کہ اس کے اثرات کو کیش کروایا مودی نے۔ اس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے لاشعوری طور پر، میں یہ کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب مودی کے یار یا دوست ہیں، تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک جو سٹیپ اٹھایا مسکان خان کو انعام کے حوالے سے، اور ہمارے وزیر داخلہ نے جو بیان دیا تھا، اس کو انہوں نے خوب پروپیگیٹ کیا انڈیا میں، اور ہندوؤں کے جذبات کو ابھارا، اور یہ ثابت کیا کہ مودی سرکار ہی جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے اس ایکشن نے، اس غلطی نے جو ہے وہ 4 ریاستوں میں مودی کو بھرپور کامیابی کا موقع فراہم کیا۔ یہ ایک فیکٹر ہے، سارے فیکٹر میں فیکٹر اور بھی ہیں اس کی کامیابی کے، لیکن یہ ایک مین فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بینگ ایک پولیٹیکل تجزیہ نگار کی۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، میرے خیالات آپ کو پسند آئے ہوں تو پھر انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، مجھے سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی عام آدمی کی پارٹی کی طرح کہ سیاسی کارکن میدان میں آئے، جو یہاں پر آ کر ایلیٹ کلاس اور ایلیٹ کلاس کے گماشتہ نمائندوں کو، جو غریبوں میں سے گماشتہ بھی ہوتے ہیں، ان کو عبرتناک شکست ہے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ